और ये साजिश सिर्फ बिहार में ही नहीं रची जा रही है, अग्निपथ के विरोध के नाम पर साजिश उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। व्हाट्सएप चैट के जरिए दरअसल कानपुर को फिर से हिंसा की आग में झोंकने का बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि बिहार में किस तरह से ट्रेनें जलाई जा रही है उसकी तो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन साजिश कानपुर में भी रची जा रही है। यहां पर भी व्हाट्सएप चैट सामने आया जिसके जरिए यह पता चलता है कि किस तरह से इस हिंसा को लेकर साजिश रची जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर हिंसा का आज 15वां दिन है। ये तस्वीरें 15 दिन पुरानी है जब कानपुर जल रहा था। कानपुर की सड़कों पर कोहराम मचा था। दोबारा ऐसी हिंसा न हो, पुलिस की लगातार नजर है। शुक्रवार को भी पुलिस की शहर के एक एक चौक चौराहों पर नजर थी। जुम्मे की नमाज खत्म हुई और बड़े सलीके से वो अपने काम पे लग गए, लेकिन पुलिस की नजरों से वो साजिश नहीं छुप पाई जिसका प्लान बनाया जा रहा था। कानपुर को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश। शहर को आग में झोंकने की किसने रची साजिश? अब व्हाट्सएप पर इस बने ग्रुप को देखिए। बाइकॉट टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी नाम से इस ग्रुप को बनाया गया है। व्हाट्सएप के पेज पर लिखे गए इस मैसेज को गौर से देखिए। लिखा है, रामा देवी पुलिस चौकी को फूंक देते हैं। अग्निपथ योजना की आड़ में बड़ी साजिश। साजिश से उठा पर्दा, पुलिस हुई सख्त। व्हाट्सएप चैट का ये स्नैपशॉट जैसे ही पुलिस के हाथ लगा, कान खड़े हो गए। इस चैट में सिर्फ चौकी फूंकने की ही बात नहीं लिखी गई है, बल्कि हाईवे जाम करने की भी बात है। इसमें कई लोगों के बीच बातचीत है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स कह रहे हैं पुलिस चौकी को बाद में टारगेट करते हैं। इस चैट के सामने आने के बाद खुफिया विभाग एक्टिव है। सर्विलांस सेल की मदद से इस तरह के और ग्रुप का पता लगाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के प्रयास से चीजें सकुशल संपन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों के द्वारा जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है, उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में बलिया में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट पे खड़ी एक बॉगी में उपद्रवियों के द्वारा आग लगाया गया है। अन्य सभी जगहों पे अधिकारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं। उनको ये बातें समझाई जा रही हैं कि ये जो नई स्कीम आई है वो सबके हित में है और इस स्कीम में नौकरी पाने के बाद से उनका अन्य जगहों पे नौकरी किए जाने के संबंध में कोई अहित नहीं होगा। वो अवसर उनके पास वर्तमान है। साजिश वाले ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन? साजिश वाले ग्रुप का मकसद क्या था? कानपुर को दोबारा जलाने की साजिश का स्क्रीनशॉट जैसे ही पुलिस के हाथ लगा, पुलिस एक्टिव है और ग्रुप से जुड़े कई लोगों की पहचान कर ली गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी का भी पता लगाया जा रहा है। देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। इस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन हैं? उनका मकसद क्या था? हालांकि हिरासत में लेकर पूछताछ के मामले में पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ नवभारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श जो हैं वो लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आदर्श, करीब 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं, कई लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। इस पूरे ग्रुप से जुड़ी हुई और क्या जानकारी मिल पा रही है? कैसे शुरुआत हुई? कौन इसको पूरी तरह से हैंडल कर रहा था? आदर्श, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हिस्सा हम चैट का देख रहे हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है। ऐसे में इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ग्रुप में जब ये ग्रुप बनाया गया होगा, बाइकॉट टीओडी, या फिर इसे रीनेम किया गया होगा, तो उससे पहले क्या चैट हुई होंगी या इस चैट के बाद, यानी इस स्क्रीनशॉट के बाद क्या क्या चैट हुई है, वो चीजें भी देखने लायक है। हालांकि एक ही हिस्सा जो बरामद हुआ है, हमारे हाथ में आया है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि इस ग्रुप में जो भी एक्टिव मेंबर है, रात के 11-12 बजे तक वो लोग हिंसा को लेकर प्लानिंग कर रहे थे। ना सिर्फ हिंसा की प्लानिंग कर रहे थे, बल्कि किस उन चीजों का भी समय रहते पुलिस ने इन चैट्स को पकड़ लिया है। उसके बाद इसमें जो लोग शामिल हैं, जिनके नंबर इसमें दिख रहे हैं, जिन लोगों के नाम इसमें दिख रहे हैं, उन लोगों से पूछताछ भी कर रही है। तकरीबन 7 लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन ये लोग थे, किसने ग्रुप की शुरुआत की है और क्या प्लानिंग थी। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अगर समय रहते पुलिस ने
इस ग्रुप को पकड़ा नहीं होता तो निश्चित तौर पर कानपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसके बाद ये हिंसा और ज्यादा बढ़ जाती और बहुत मुमकिन है कि जिस इलाके में ये चौकी फूकने की बात की जा रही है, रमा देवी स्टूडेंट एरिया, वहां पर स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो सकते थे या फिर में आ सकते थे। तो दोनों स्थिति में रोक सकते थे। बिल्कुल आदर्श, और इस पूरे मामले में आप किस तरह से कानूनी कार्रवाई और आगे बढ़ती है उस पर नजर बनाए रखिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन